हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट्स करने से पहले हमें थोड़ा प्रिपरेशन वर्क करना होगा। तो पहला उन प्रिपरेशन स्टेप्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उसमें पहला स्टेप है तो हमें डिवीज़न बाय 2 करना होगा। तो मैं ऑलरेडी डिवीज़न आपको समझाया था, तो अब यहाँ पे मैं दूसरी मेथड बता रही हूँ। तो जो भी हम अर्लियर प्रॉब्लम्स किए थे उस डिवीज़न मेथड में हमें डेसिमल पॉइंट नहीं आया था, तो हम आसानी से उस मेथड से सॉल्व कर सके। यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट आएगा। तो डेसिमल पॉइंट आता है तो अगर ये मेथड आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पहले ही मैं आपको ये मेथड बताऊँगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मेंटल मैथ्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जो भी सब्ट्रैक्शंस करना है वो हम मेंटली करेंगे। हम यहाँ पे अबैकस पे वो नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको ये मेथड नहीं बताई थी। तो ये मेरा प्रोसेस में पार्ट था। तो मुझे जो भी आपको बताना है तो धीरे धीरे मैं इंजेक्ट करने के लिए कोशिश करूँगी। अगर यही मैं जब बताती हूँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा डर बैठ जाएगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पे ये नहीं बोली थी। तो यहाँ पे हम डिवीज़न करेंगे दूसरी मेथड से, मेथड 2। सो देखिए, ये भी बहुत आसान है, ऐसे नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन पहली बार जब नया सुनते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम, सॉरी आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं अभी यहाँ पे बता दूँगी। हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है 96/2। तो हमें इस पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं रखेंगे क्वेश्चन रखने के लिए, सिर्फ हम नॉर्मल जैसा रखते हैं वैसे ही करेंगे। 9, 6, 10 और 1 कॉलम पे। तो अब हमें करना है डिवाइडेड बाय 2। तो कितने बार 9, 4 2 ज़ार। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेरा आंसर रख रही हूँ। जिस क्वेश्चन पे मैं रॉड्स पे क्वेश्चन लिया था उसी पे मैं आंसर भी सेट करूँगी। तो मुझे यहाँ आएगा 4, तो मेरा रिमाइंडर होगा 1, तो डिविडेंड है 6, सो 1 6 16। तो 16 मतलब 8 टाइम्स, तो 8 मैं यहाँ पे सेट करूँगी। तो मैं जहाँ से क्वेश्चन लिया वहीं पे मैं आंसर सेट कर रही हूँ। तो जो भी सब्ट्रैक्शंस है वो मैं मेंटली कर रही हूँ। तो 4 8 48। तो पहले में थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, कोई बात नहीं है, अगली सभी में इसका रिवीजन होगा आपको। तो आप क्लास कंटिन्यू करिए। 3 5 35/2। तो पहला मुझे 3 को डिवाइड करना होगा 2 से। तो हाउ मेनी टाइम्स, एक बार जाएगा। 2 1 ज़ा 2, तो मुझे 10 कॉलम में रखना है 1। तो नेक्स्ट मेरा रिमाइंडर है 1, तो डिविडेंड में मुझे है 5 1 5 15। सो 15 मतलब कितने बार, 7 टाइम्स। सो तो 1 प्लेस में मुझे 7 सेट करना होगा। तो रिमाइंडर है 1 0, तो हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। सो 5 2 ज़ा 10। तो ये है डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन। तो देख लिए कैसा आया था हमें आंसर 17.5। 17.5। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम 394। होप आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो मुझे रखना है हंड्रेड्स और टेंस एंड वंस कॉलम पे 394। सो डिवाइडेड बाय 2 मतलब, सो पहला हम 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। सो 3 में से 2 निकाल दिया, तो रिमाइंडर होगा 1। तो यहाँ पे मुझे 1 सेट करना होगा, और मेरा रिमाइंडर है 1, डिविडेंड से मुझे मिल रहा है 9, सो 19। सो 19 मीन्स हाउ मेनी टाइम, कितने बार जाएगा, 9 ज़ार। सो सेम वैल्यू। नेक्स्ट तो 1 रिमाइंडर है, 1 और 4 14 है। तो 14 कितने टाइम, 7 टाइम। तो मुझे सेट करना होगा 7। तो मेरा आंसर है 197। नेक्स्ट
और थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। मैं ले रही हूँ 4 डिजिट नंबर స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు చేసే ఒక స్టెప్ అనమాట. ఓకే, సో డివిజన్ ఓవర్ 2. సో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము మనం. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. तो अब है नंबर 8175. ओके, तो ओवर 2. सो 8 तो कितनी बार? पहली बार 4 टाइम्स, तो 8 कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट हमें रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1, लेकिन 1 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो मैं ले रही हूँ 17. तब मैं 2 नंबर लेती हूँ डिविडेंस से, तो एक क्वोशिएंट 0 होगा, तो 0. तो नेक्स्ट 17 मतलब 8 टाइम्स 16, तो यहाँ पे 8 सेट करना होगा. रिमाइंडर 1 आया था 15, सो मतलब 7 टाइम्स 14. अगेन रिमाइंडर 1, तो 1 आता है तो हमें डेसिमल वैल्यू आएगा, तो 0 रख के 10 करें उसको, और कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. तो हमारा आंसर है 4087.5. నెక్స్ట్ అగली ప్రాబ్లం 5 డిజిట్ 630. సో సింపులేనండి, కాకపోతే మనకి అది చక్కగా అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 5 डिजिट नंबर చేస్తాం కాబట్టి तो हमें क्वेश्चन सेट करने के लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम इनिशियल కాబట్టి కొంచెం डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर भी वहीं से स्टार्ट होगा. ओके, तो पहला हम 6 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स. तो यहाँ पे मुझे सेट करना है 3, तो रिमाइंडर तो 0 हुआ. तो नेक्स्ट नंबर है 3. 3 ని మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. तो 3 के लिए फिर से 1. तो हाउ मेनी टाइम्स अंडी? तो रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर हुआ 1, तो 1 0 10 मतलब यहाँ पे 5 टाइम्स. तो अगेन रिमाइंडर 0. नेक्स्ट होगा 4 मतलब 2 टाइम्स. तो अगेन रिमाइंडर 0. अब होगा 7 मतलब 3 टाइम्स, और रिमाइंडर होगा 1. तो 1 0 10 అంటే 5 0 लेना चाहिए, तो 5 टाइम्स. तो हो गया हमारा आंसर 3 1 5 2 3.5. okay, 31523.5. 31523. क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर 1 आया था, हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो तब भी डिवाइड नहीं कर सकते, हमें 0 लेंगे. तो और फिर 5 टाइम्स, तो इसीलिए उसको हमें डेसिमल पॉइंट के बाद सेट करेंगे. डिवीजन बाय 2 जैसा का माना. तो ये स्टेप पे आप ध्यान देना चाहिए. दूसरा स्टेप, तो हमें फाइंड करना होगा हाफ ऑफ ए 0 to 9 వరకు మనకి వాల్యూస్ ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చి ఉండాలండి. तो इसका मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का जो 1 हाफ होता है वो हमें याद करना होगा अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो. तो यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर 1 है और उसका हाफ 0.5, 2 है और 4 उसका स्क्वायर और हाफ 2 है. 9 4.5, 16 8, 25 12.5, 25 हाफ 12.5, और 36 18. ओके, 49 नेक्स्ट है 49 24.5, 64 32, और 81. सो 981 और 40.5 उसका हाफ है. तो ये वैल्यूज हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, पहला हम थोड़ा एक पेपर पे लिखेंगे और इसको यूज़ करेंगे. जब भी आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो ये भी हमें चाहिए हाफ ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर. तो मैं आपको और एक थिंग भी बताना चाहती हूँ बिफोर स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले, वो है हम स्क्वायर रूट सिर्फ 1 से 100 के नंबर के ऊपर ही कर सकेंगे अबैकस पे. तो अगर 3 डिजिट होता है तो कैसा करें? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है. तो यहाँ वो मेथड ये बोल रहा है कि एवरी 2 डिजिट पे तुम डेसिमल पॉइंट सेट करना होगा, और जो भी नंबर अबो 2 डिजिट है उसको कन्वर्ट करना कि बिलो 2 डिजिट का जैसा. ऐसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 456 लिया था, तो 2 डिजिट के बाद मुझे एक डेसिमल पॉइंट सेट करना होगा, तो तब होगा वैल्यू 4.56. आप 456 का ये फाइंड नहीं कर पाओगे, लेकिन 4.56 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकेंगे. और फिर बाद में जो भी अंत में हमें आंसर आएगा, हमें इस डेसिमल पॉइंट को रिवर्स बैक करना है. वो कैसे करेंगे आपको मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगी, अभी वो बात यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है. तो 1
ईच 1 डिजिट पे रोल ओवर करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी वो। तो नेक्स्ट हमें होगा 4 डिजिट नंबर मैंने लिया। अब मैं बोली थी ना जंप करना है हमें एवरी 2 डिजिट पर, तो मतलब यहाँ पे हमें आना होगा। तो 78.57, अगर आप 5 डिजिट करते हो तो एवरी 2 डिजिट, तो वैल्यू होगा 8.7857। तो जितने भी बड़े वैल्यू लेते हैं आप उसको आसानी से बिलो 2 डिजिट का नंबर से कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर उस प्रॉब्लम को सेम प्रोसीजर से आप अबैकस पे कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। डोंट फॉरगेट एज इज ए जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।